आइए दोस्तों, आज एक बिल्कुल ही नए एपिसोड आज के लेखक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक सैनी जी हैं, जयपुर से। आलोक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हमारे देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना परिचय दें। आप कहाँ हैं? क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू इस मंच पे इनवाइट करने के लिए। सो टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग राइट नाउ, माय नेम इज़ आलोक कुमार सैनी और मेरी पैदाइश जयपुर में हुई है, राजस्थान। एंड आई बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन डिफरेंट पार्ट्स। और उसमें से एजुकेशन की बात करूँ तो आई डिड माई MBA फ्रॉम पुणे। और कहते हैं कि जब इंसान को शौक हो आर्ट का तो उसको नंबर समझ में नहीं आते। सो दो आई वर्क फॉर अराउंड 17 to 18 years in corporate in different field post industries, घूम फिर के जो फर्स्ट लव जो था राइटिंग का, वो कहीं ना कहीं चलता रहा बैक ऑफ द माइंड। एंड आई एम सो ग्लैड टू शेयर दैट last year I published my first book, which was a dream for more than a decade. So that's all for my daily routine. I am a coach for stress management and mental health, and I am associated with a lot of companies and institutes जहाँ पे मैं उनके स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ पे सेशंस देता हूँ। दैट्स अ लिटिल फ्रॉम माय साइड। अमेजिंग, अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। दोस्तों, आपने सुना, आलोक जी कॉर्पोरेट में 17-18 साल काम करने के बाद अपने पैशन को ढूंढते हुए वापस आए और उन्होंने बुक लिखी। और आज की डेट में जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारे जमाने में, दैट इज स्ट्रेस। उसके ऊपर दुनिया को कंफर्टेबल करने के लिए कॉर्पोरेट्स को, बॉयज को, यंग जनरेशन को ट्रेनिंग दे रहे हैं सो दैट दे कैन स्टे स्ट्रेस फ्री और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी सकें। तो आलोक जी, अ, बिल्कुल शुरुआत में ही मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा कि आपकी बुक का टाइटल क्या है? क्या आप हमें वो बुक दिखा सकते हैं प्लीज? जी। सो इट गिव्स मी लॉट ऑफ प्लेजर एंड हैप्पीनेस कि जिस बुक को लिखने का सपना लेके मैंने 10 साल इंतजार किया, फाइनली वो बुक मेरे हाथ में है। एंड दिस इज माय बुक। बुक का नाम है हाउ टू रिवाइव योर वर्क लाइफ, विच इज अ नॉन फिक्शन बुक। एंड दिस बुक एक्चुअली इज अ बिग टाइम सपोर्ट फॉर ऑल दोज पीपल जो अपनी रोजमर्रा की प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस से झेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ टेंशन इशू से जूझते रहते हैं। सो दिस इज एक्चुअली a solution to all your worries, problems, anxieties, concerns, and issues which you face in your professional life. And I'm so happy कि इस बुक को मैंने अपने एक्सपीरियंस से और हजारों लोगों के एक्सपीरियंस और अनुभव जो उन्होंने शेयर की मुझसे, उनसे लिखा है। तो इस बुक को बनाने में 10 साल जरूर लगे हैं, बट आई कैन वाउच ऑन इट, आई कैन बेट ऑन इट कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी आगे की जो लाइफ है वो जरूर सॉर्टेड होने वाली है। दैट इज माई एश्योरेंस टू यू। थैंक यू। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, आपने देखा, आलोक जी ने जो बुक लिखी है वो बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस को गैदर करके और फिर उसमें अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने कॉम्प्रिहेंशन को मिला के सभी लोगों की बेनिफिट के लिए ये बुक पब्लिश की है। तो इस बुक को पब्लिश करने का या इस बुक को लिखने का, आलोक जी, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आया? आपको आइडिया कहाँ से आया? फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली डिड यू गेट दिस आइडिया दैट आई शुड राइट दिस काइंड ऑफ अ बुक एंड व्हाई? ये बुक लिखने का आपको आइडिया क्यों आया? सुमित जी, ऐसा है कि आई बिलोंग टू एन एरा जहाँ पे बुक लिखना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years अगो, जहाँ पे जब हम एंड एक्चुअली आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स सिंस बिगनिंग। तो जब भी किताब को हाथ में लेते थे और जब भी हम राइटर का नाम या ऑथर का नाम उस पर पढ़ते थे तो उनको हम बहुत इज्जत से, बहुत क्लोज टू गॉड समझते थे कि बुक लिखना एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि शायद मैं कभी कुछ 10 पन्ने का कुछ आर्टिकल भी लिख दूंगा उस दिन, अपने आप को बहुत आई वुड फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो किताब लिखना कहीं भी मेरे टू डू लिस्ट में नहीं था। बट इट सो हैपेंड जब फिर एजुकेशन कंप्लीट की, जॉब स्टार्ट की, और जब जॉब स्टार्ट की अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग कंपनीज में, तो एक चीज देखी जो हर जगह कॉमन थी। और कॉमन ये था कि
कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, गुड, बैड, अगली, जो शायद कभी बाहर आते ही नहीं हैं। जब हम काम करते हैं, और मैं किसी कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी हम काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो रोज़मर्रा की भाग-दौड़ में निकल नहीं पाती, अंदर ही रह जाती हैं, और उसी उसी एग्ज़ॉशन को लेके, उसके अंदर अपने अपने अंदर उस वोल्केनो को लेके लोग जीते रहते हैं, और कहीं न कहीं उसी फीलिंग के साथ हर दिन स्पेंड करते हैं। तो जब मैंने 10 साल पहले एक ख़्याल आया मेरे मन में कि क्यों ना इन बातों को शेयर किया जाए, क्योंकि इतने लोगों से जब हम बात करते हैं, जब हम बैठते हैं बाहर ऑफ़िस के अंदर बाहर, तो हर बार पता चला कि कहानियाँ कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं आपस में। चाहे वो ऑफ़िस से रिलेटेड हो, चाहे बॉस से रिलेटेड हो, चाहे ग्रोथ से रिलेटेड हो, चाहे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो। तो ये सारी जब कहानियाँ मैंने एक दूसरे में पिरोई, तब पता चला कि ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा टॉपिक है, जिस पे शायद एक आर्टिकल जस्टिफ़ाई ना कर पाए। इस पे मुझे शायद एक किताब लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो फीलिंग है जो शायद आप जब किसी से मिलोगे, तो शायद आपको कोई खुल के ना बता पाए। लेकिन ये वो फीलिंग है जिसको लेके वो रोज़ जी रहा है, जिसको लेके वो रोज़ सो रहा है, और जिस फीलिंग के साथ ही वो उठ रहा है। तो इन सब अनुभवों को, और ये अनुभव मैं जैसे आपको बताया मैंने, ये अनुभव ये ऐसा नहीं है कि 8-10 दिन की एक वेकेशन में मैंने किताब लिख डाली हो। मेरे को सालों लगे, क्योंकि मैं चाहता था ये किताब वास्तविकता के नज़दीक हो। इट शुड बी क्लोज़ टू व्हाट पीपल एक्चुअली फ़ील, और उनके एक्सपीरियंसेस से, उनकी कहानियों से ये एक प्रेरणा मिली मुझे कि ये बाहर आना चाहिए। इस टॉपिक को आप, ऐसा नहीं है कि मीम में, जोक्स में, या फिर एक यूट्यूब के वीडियो में समेट दें, इसलिए किताब लिखना ज़रूरी था। अमेजिंग, अमेजिंग। वेरी वेल डिस्क्राइब्ड। बहुत अच्छी तरीके से जो हमारे दोस्त इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, जो न्यू बुक राइटर की तरह से एस्पिरेंट्स होंगे, जो चाह रहे होंगे कि हम भी बुक लिखें। वैसे तो आज की डेट में बुक अपने आप में एक एंशिएंट चीज हो चली है, एक्सटिंक्ट हो रही है धीरे धीरे। जैसे टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहा है, वैसे बुक्स एक्सटिंक्ट हो रही हैं। सो वी आर प्रैक्टिकली प्रोटेक्टर ऑफ दोज टाइगर्स। हम अपनी किताबों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा पर्पस इस प्रोग्राम को बनाने का यही है कि हम किस तरीके से ऑथर्स को लोगों के सामने लेकर आए, वो क्यों लिख रहे हैं, उन्होंने क्या समझा, कुछ समझा वो दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। ठीक है, दुनिया शायद उनको उस वक्त, इस वक्त, राइट नाउ सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन कभी किसी कमजोर मोमेंट में जब उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी, और जो उनका आज का सबसे अच्छा दोस्त है वो उनका साथ नहीं देगा, दैट इज मोबाइल, जी, तब उनको किताबों की याद आएगी। तब वेरी ट्रू। अगर उन्होंने ये प्रोग्राम देखा होगा तो वो किताबें ढूंढेंगे। बहुत बहुत ज़रूर। बढ़िया बात कही सैनी साहब। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जो बच्चे या जो लोग अब किताब लिखना चाहते हैं, वो आपकी बात सुनकर जरूर इंस्पायर हुए होंगे कि कैसे, क्यों उन्होंने किताब लिखनी चाहिए, आलोक जी ने कैसे लिखी, कैसे एक्सपीरियंसेस गैदर किए। बहुत बढ़िया बात कही है आलोक जी। जाहिर सी बात है आलोक जी, मैं मानता हूँ बहुत तहे दिल से कि जो भी कोई एक राइटर होता है, ऑथर होता है, वो एक बहुत भयंकर बड़ा रीडर भी होता है। जी, जब तक वो बहुत सारा पढ़ता नहीं ना, तब तक वो लिख भी नहीं पाता। जी, ऐसा वेरी नहीं ट्रू। है कि हम सिर्फ नकल कर रहे हैं, खरबूजे को देखकर खरबूरा खरबूजा रंग बदल रहा है, ऐसा नहीं है। हुँ, हमने ए, बी, सी, डी भी किसी से सीखा था, जो हम आज रिप्रोड्यूस करते हैं। हुँ, जी। सो हम बहुत सारे राइटर्स के विचारों को समझते हैं, फिर उनमें से अपना विचार निकालते हैं। तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर से मैं मानता हूँ पूछने की ज़रूरत ही नहीं, आपने भी बहुत बुक्स पढ़ी होंगी। आपके फ़ेवरेट राइटर कौन हैं? और उनकी सबसे फ़ेवरेट बुक जो आपको अच्छी लगी हो, वो हमें बताएँ? तो देखिए, जैसे कि मैंने बुक्स पढ़ी हैं, तो ज़्यादातर बुक्स मैंने पढ़ी हैं मेरे फ़ेवरेट टॉपिक को लेकर, जो है मार्केटिंग। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपकी ज़िंदगी पे कहीं न कहीं एक छाप छोड़ जाती हैं। तो मैं ऑनेस्टली आपको कहूँ कि मैं नॉन फ़िक्शन कैटेगरी में सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स का बहुत बड़ा एक फ़ैन रहा हूँ। एंड इफ आई वर टू टेल यू शेयर विद यू द टॉप बुक्स दैट कम टू माय माइंड, आई थिंक टॉप पे रहेगी एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, जिसने बहुत हद तक मुझे इंस्पायर किया है हाउ टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर फ्रॉम एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ।
तो ऐसे टाइम पे मुझे एक बात याद आ जाती है जो मेरे फादर हमेशा कहते थे, जो जेम्स क्लियर साहब ने बहुत अच्छी तरह डिटेल में समझाया है कि कोई इंसान चाहे तो 50 साल जी सकता है और कोई इंसान चाहे तो 150 साल जी सकता है। तो ये मेरे फादर कहते थे। तो मैं जब उनसे पूछता था कि 150 साल तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई 150 साल जी सकता है? तो मुझे हमेशा ये चीज़ कहते थे कि अगर आप कोई काम करते हो एक दिन में, तो आप 50 साल जियोगे, पर अगर आप एक दिन में कर सकते हो, तो आप अपनी उम्र को 150 साल खींच सकते हो, क्योंकि आपकी फोकस प्रोडक्टिविटी पे है, ना कि on the number of hours or days that you take to complete. And I think this is beautifully summed up by James Clear in Atomic Habits. And he believes that you don't have to move a mountain to create a revolution or to create that big impact. If you can do a little every single day, I think वो 1% अगर आप daily करते हैं तो 365% हो जाता है at the end of the year. And I think that is the beautiful message which he crossed. And second, I would like to also dedicate my time management to Brian Tracy, जिनकी एक बुक है Eat That Frog, जो मेरे को बहुत पसंद है। बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है, टू द पॉइंट बुक है। एंड जब मैंने बुक राइटिंग स्टार्ट किया तो मुझे एक्चुअली आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो गाइड, आई हैड नो मेंटर। तो मुझे एक चीज जरूर पता थी उनकी बुक की, टाइम मैनेजमेंट किया कितना ही बड़ा टास्क हो, यू डू सक्सेसफुली ऑन टाइम एंड यू विल ऑलवेज एंजॉय द जर्नी। तो मैंने इन्हीं दो महापुरुषों की किताबों को फॉलो किया। एंड क्योंकि मेरी किताब एक ऐसी थी जो विच इज मोर एम्पेरिकल, मोर एक्सपीरियंशियल, जो अनुभवों को बताती है लोगों के, इसलिए डायरेक्टली मैं इंस्पायर नहीं हो पाया। बट हाँ, जेम्स क्लियर एंड ब्रायन ट्रेसी ऐसे ऑथर्स हैं जिनकी बुक से मैं पर्सनली बड़ा इंस्पायर होता हूँ ऑन अ पर्सनल लेवल। ओके, अमेजिंग। तो दोस्तों आपने सुना आलोक जी की 2 फेवरेट बुक्स हैं। तो दोस्तों, जैसा आलोक जी ने बताया, ब्रायन ट्रेसी की बुक है ईट दैट फ्रॉग। दैट इज़ बेसिकली ऑन सेल्फ मैनेजमेंट बिकॉज़ मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ और बहुत तहे दिल से इस बात को मानता हूँ कि हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते। टाइम इज़ अ फिक्स्ड कमोडिटी, वही 24 घंटे, आप घड़ी की सुइयों को पकड़ के लटक जाइए, टाइम रुकेगा नहीं। तो मेरा पर्सनली मानना यही है, प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस आलोक जी, मैं बहुत-बहुत माफी चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ रॉन्ग टर्म। टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता। हम We have खुद to को manage मैनेज कर ourselves. सकते हैं, टाइम को मैनेज नहीं। तो ब्रायन Very true, ट्रेसी very ने true. यही बताया है कि आप जी. अपने आप को मैनेज कीजिए। ईट दैट फ्रॉग मतलब कि जो सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल काम जी. है उसको पहले कर लीजिए, क्योंकि उसको Very करते ही true. सारे काम आसान हो जाते हैं। बहुत खूब। हम्म. बड़ी ही प्यारी किताब आपने बताई आलोक जी। मैं सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक को पढ़ने की सोचें, करें और पढ़ी हो तो याद करें। बहुत ही शानदार किताब है। और दूसरी एटॉमिक हैबिट आलोक जी ने बताया। जी. तो आलोक जी आपकी किताब पर आते हैं। आप जब ये बुक्स लिख जी. रहे थे, तो आपको किस तरीके हम्म. के चैलेंजेस फेस करने पड़े? कुछ चुनौतियाँ आई होंगी, कुछ परेशानियाँ आई होंगी, कुछ कभी आप डिप्रेस भी हुए होंगे। सो व्हाट एग्ज़ैक्टली डिड यू फेस? Yes, so as I said, this book wasn't a fictional book about stories या कोई शेरो शायरी की किताब नहीं थी जो मूड हो तो लिख दो और ना हो तो ना लिखो. It was more about the emotional chaos, the sufferings, the experiences, and lot of unheard stories which people were not ready to express clearly. तो लोगों से वो जानना एंड जानना इन द प्योरेस्ट फॉर्म, विदाउट एनी फैब्रिकेशन, विदाउट एनी विंडो ड्रेसिंग, उस सच को तह तक पहुंचना, उसको समझना. एंड आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट इफ आई से दैट a lot of time when I discuss these topics with people, they had tears in their eyes. ये वाओ! वो ऐसी चीजें थी जो लोग कह रहे थे कि ये हो रहा है, ना हम किसी को बता पाते हैं, ना फैमिली से शेयर कर पाते हैं, ना कलीग्स को कह पाते हैं खुल के. एंड कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम डेली उसके साथ जी रहे हैं, बट वी कांट हेल्प इट. ऐसा भी नहीं है कि हम गिव अप कर दें, बिकॉज दैट इज हाउ वी रन आवर लाइफ एंड फैमिली. तो जब मैं मेरे को 2-3 साल लग गए ये सब करने में. एंड आई थॉट, जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, सो थॉट तो बहुत पुराना था जब, पर लेकिन मैंने लिखना स्टार्ट किया, आई थॉट 6 months इज अ गुड इनफ टाइम. तो किसी ने मेरे को लूजली कहा कि 6 महीने में किताब लिख सकते हो आप. तो आई थॉट 6 months आई शुड टेक एज अ बेंचमार्क. और जब मैंने इस पे रिसर्च स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड डिस्कसिंग विद पीपल,
अक्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर जोग्राफीज, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में भी मैंने कई लोगों से पूछा। एंड देन आई गॉट टू नो कि ये जर्नी हाफ हार्टेड नहीं हो सकती, इसको पूरी तरह करना पड़ेगा, अंदर तक समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया और रिप्लाई मिल गया और आपने बुक में लिख लिया, नहीं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, जैसे मैं आपको इन ऑफिस ऑफिस पॉलिटिक्स, कुछ टॉपिक्स थे जिस पे अगर आप किसी के साथ बैठोगे चाय पे, तो 5 मिनट में कोई खुल के नहीं बताएगा आपको अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव। तो सारा वक्त लग गया उस कहानी तक पहुंचने में जिसको लोग जी तो रहे हैं पर कह नहीं पा रहे। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो लिखूं मैं जो सच है, वास्तविकता के पास है, और ये वो एक आईना दिखाऊं मैं जो लोगों को लगे कि हाँ, ये तो कहीं ना कहीं मेरी कहानी है। सो गेटिंग दैट ट्रुथ फ्रॉम सो मेनी पीपल एंड डिस्कसिंग these sensitive topics with clarity and honesty was, I think, the biggest challenge for this. वाओ! अमेजिंग। तो इतना चैलेंज लेने के बाद, इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लेने के बाद, इतनी सारी रिसर्च कर लेने के बाद, इतने सारे लोगों से आपने बातचीत की। 10 साल लगे सर आपको बुक लिखने में? थॉट तो 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था लिखने में, एंड मतलब एंटायर पब्लिशिंग जर्नी इट टुक मी अराउंड 2 years. 2 इयर्स। ओके, तो 2 साल में जितना भी आपने एक्सपीरियंस किया, समझा और उसको आपने अपनी बुक में उतारा, आप क्या उम्मीद करते हैं? व्हाट एग्ज़ैक्टली डू यू एक्सपेक्ट कि कोई रीडर आपकी बुक में से क्या सीखे? आप क्या कहना चाहोगे अपने रीडर्स को कि देखो भाई, बाकी सब छोड़ देना, प्रीफेस, प्रोलॉग और सब छोड़ देना, लेकिन ये चीज़ ग्रैस्प कर लो। सो व्हाट एग्ज़ैक्टली 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स आप क्या बताना चाहोगे? सो मैंने जब भी बुक लिखना स्टार्ट किया, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम टू माई माइंड इज व्हाई एम राइटिंग दिस बुक। मैं लिख क्यों रहा हूँ ये किताब? क्या मैं किताब इसलिए लिख रहा हूँ कि हाँ, लोग मुझे एज एन ऑथर जाने और आई बिकम अ पॉपुलर फेस? आई थॉट दैट फॉर दैट आई कैन डू एनीथिंग। फिर किताब लिखने की, इस टॉपिक पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। द urge to write this book was the pain. तो समीर जी, मेरा ये मानना है, एंड दिस इज माय पर्सनल बिलीफ, कि मोटिवेशन कैन मेक यू सक्सेसफुल, बट टू क्रिएट माइलस्टोन्स यू शुड हैव दैट पेन इन लाइफ। अगर दर्द नहीं है तो आप हो सकता है मोटिवेशन से सक्सेसफुल बन जाओ, पर आप ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी कुछ क्रिएट नहीं कर सकते जो लोग याद रखें, जो उनको हेल्प करे। So I realized that there are some traces of this book in my life also. और मैंने सोचा कि ये हर जगह हो रहा है। तो मैंने 17 साल के अपने करियर में देखा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि दिस इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ अ फ्यू, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ अ माइनॉरिटी, दिस इज अ हुँ, प्रॉब्लम ऑफ द मेजॉरिटी। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में जिसकी वजह से ये किताब लिखनी शुरू की मैंने। और ये तब हुआ जब मेरी कंपनी में कलीग थे जिनको मैं अच्छी तरह जानता था, एंड आउट ऑफ स्ट्रेस, आउट ऑफ प्रेशर एंड आउट ऑफ दैट inability to handle that, he committed suicide. ओह माय गॉड! तो तब मुझे ऐसा लगा कि ये इतना सिवियर भी हो सकता है कि लोग कुछ नहीं सोचते अबाउट देयर फ्यूचर, देयर पर्सनल लाइफ, देयर फैमिली, देयर करियर, everything comes to a standstill and such a step is taken. And that was the biggest tremor, the biggest turbulence for me as a person who was researching on this topic. जब रिसर्च करना स्टार्ट किया फिर मैंने, देन आई रियलाइज दिस इज नॉट अ स्टैंड अलोन केस। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे पीपल आर ईदर taking the extreme step, or they are very close of it, thinking about it every single day. एंड देन आई रियलाइज ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब ये लाइफ आप तब तक जियो जब तक आप काम करो। क्योंकि ठीक है, हम पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई हम मुश्किल से 10-15 साल करते हैं, 20 साल मैक्सिमम, लेकिन काम हम 35 साल, 40 साल, 50 साल भी करते हैं। तो जिंदगी का जो सबसे बड़ा पोर्शन है, द बिगेस्ट सेगमेंट ऑफ लाइफ, आर वी गोइंग टू लिव लाइक दिस फॉर एवर? एंड देन आई रियलाइज दैट इट शुड नॉट बी द केस। काम तो हमें करना ही है, पर ऐसे काम करने का क्या फायदा जब हम अंदर से मर चुके हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं हम खुश हैं, हम जी रहे हैं, एंड आई एम सक्सेसफुल। आज हम लिंक्डइन पे देखते हैं, लिंक्डइन पे खोलते ही क्या दिखता है? अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज, अकम्पलिशमेंट्स।
बट लिंक्डइन के बाद में जो रीड बिटवीन द लाइंस जिस इंसान के साथ वो हो रहा है, वो लिंक्डइन पे कभी नहीं दिखता, वो एमआईएस में भी नहीं दिखता, वो नंबर्स में भी नहीं दिखता, वो फिगर्स में भी नहीं दिखता, बिकॉज आपके एमआईएस में, आपकी शीट्स में, आपके रिपोर्ट्स में, आपके अप्रेजल में आपकी परफॉर्मेंस दिखती है, आपके नंबर्स दिखते हैं, लिंक्डइन पे आपके अचीवमेंट्स दिखते हैं, बट उसके पीछे की जो कहानी, जो दिल और दिमाग फील कर रहा है डेली, वो शायद कहीं नहीं दिखता। और इसलिए ये किताब मैंने लिखी ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ, वो चीज़ें, वो फीलिंग्स, वो कंसर्न जो हम हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में हो, जो कहीं न कहीं हमें अंदर से ख़त्म कर रहे हैं, उसके पार भी एक ज़िंदगी है। उसको हैंडल करने के भी एक तरीका है। तो ये बुक उस टिप्स पे, उस टेक्निक्स पे फ़ोकस करती है, जो इंसान अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में फ़ॉलो कर सकता है। उसके लिए उसको सब कुछ छोड़ के विपासना करने के या हिमालय पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बुक ये भी नहीं कहती कि अपनी आप डेली लाइफ़ में सब कुछ त्याग दो और मेडिटेशन करने बैठ जाओ, नो। इस बुक की खासियत ये है कि बुक ये कहना चाहती है आपको कि जैसी आप लाइफ जी रहे हो, अपने रूटीन को चेंज ना करते हुए भी आप इन टिप्स को फॉलो करिए एंड आपकी लाइफ में वो सब कुछ आएगा जिसके आप हकदार हैं। एक अच्छी नींद के हकदार हैं, एक स्माइल के हकदार हैं, एक हैप्पी लाइफ के हकदार हैं और वो सब करने के हकदार हैं जिसके लिए आप बने हैं। आपको अपने सपनों को मारने की कोई ज़रूरत नहीं। लिव योर लाइफ द वे यू वांट एंड दिस बुक practically tells you that you don't need to compromise on your happiness, health and your dreams. This is the only purpose of this book. अमेजिंग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। दोस्तों आपने सुना आलोक जी खुद बता रहे हैं कि क्या पर्पस है इस बुक का एंड इस बुक से आप क्या ले सकते हैं। बिल्कुल फोकस होकर क्या-क्या पॉइंट्स आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए so that you can live your life happily. You can smile. You can properly sleep. You can properly be healthy. और जैसा आलोक जी ने लिंक्डइन के बारे में कहा, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। तो जी। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूँगा आलोक जी कि क्या इसी तरीके का दूसरा प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हैं? Any other books you are working on? Yes, so after this book, the kind of feedback that I've been getting is overwhelming. And I have recently been into an agreement with one of the leading publishers. And as there's an non-disclosure, so I can't tell you much about it. But yes, this next project, we are focusing on the mental health of the Gen Z and the late millennials. जहाँ पे ये focus आ रहा है कि there is a lack of understanding and lack of the kind of corporate readiness. तो कहीं ना कहीं उसको लेके एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जिसमें हम फोकस करेंगे जेंजी और जो न्यू एज पॉपुलेशन है वो उनके और कॉर्पोरेट का जो गैप है उस पे हम फोकस कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली इट विल टच ऑन मेनी पॉइंट्स बट फोकस भी वही रहेगा वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी अगेन अ वेरी प्रैक्टिकल हैंडबुक जो मेरे को लगता है हर जॉब एस्पिरेंट को हर जॉब सीकर को और हर एम्प्लॉय को जरूर पढ़नी चाहिए बिकॉज दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। ओके, हमें तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों आपने सुना कि आलोक जी ज़ेन ज़ी को कुछ सलाह देना चाहते हैं। आलोक जी, आई एम रियली सॉरी एंड अगेन आई वुड जस्ट लाइक टू अपोलोजाइज़ टू ऑल माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स। ज़ेन ज़ी अ, सचमुच उतनी परसेप्टिव है आज की डेट में कि वो हमारी बात सुनना चाहे बिकॉज़ उन्हें तो प्यार मोहब्बत के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। फिर उसके बाद वो टेंशन में आ जाते हैं, नौकरियाँ मिलती नहीं। एनीवेज़ दोज़ आर डिफिकल्ट areas where I don't want to seriously go. It's good that you wish to really do something about Gen Z. और मैं सीरियसली प्रे करूँगा कि Gen Z डेफिनिटली आपकी किताब को प्यार करे, लाइक करे और कुछ सीखने की कोशिश करे, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हुए आलोक जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नए ऑथर्स हैं, जो नए लेखक हैं, जो सोच रहे हैं कि हम किताब लिखें या लिख रहे हों और परेशानियाँ थोड़ी-सी फेस कर रहे हों, उनको क्या सलाह देना चाहोगे आप? देखिए सलाह के लिए तो आई वुड ओनली कम बैक टू द आइडिया दैट आई जस्ट शेयर्ड विद यू। मैंने बहुत सारे
लोगों से मिला हूँ मैं पिछले, जब से मैंने अपनी फर्स्ट बुक आई है उसके बाद से, आई हैव लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ यंगस्टर्स, लॉट ऑफ मैच्योर्ड पीपल, लॉट ऑफ ग्रोन अप्स हु हैव कम टू मी एंड आस्क्ड हाउ टू राइट अ बुक, या फिर कुछ शॉर्टकट बताइए, कुछ टिप बताइए, किस टॉपिक पे लिखें, कौन सा टॉपिक चल रहा है मार्केट में। एंड समटाइम्स आई वंडर दैट ऐसा कुछ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं बुक लिखने से पहले। सो माय हम्बल एडवाइस टू एवरी वन ऑफ यू इज, बिफोर राइटिंग अ बुक on anything, find your purpose of writing a book. So there's another book which is one of my favorite books, which is called Ikigai. मैं उसी की एक छोटी सी लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ, दैट इफ यू डोंट नो द पर्पस ऑफ राइटिंग योर राइटिंग इज लाइक गोइंग सिटिंग इन अ ट्रेन, नॉट नोइंग वेयर टू गेट डाउन। फिर आप जर्नी तो कर लोगे पर डेस्टिनेशन आपको पता ही नहीं चलेगा, एंड इनफैक्ट आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू विल नॉट एंजॉय द जर्नी ऑल्सो। So, to all the aspiring authors, to all the writers, I just want to tell you, find your purpose. If that purpose makes you lose sleep, it makes you excited, it makes you feel goosebumps, that is the only purpose you should write. अगर आप इसलिए लिख रहे हो कि चलो किसी ने बोला कि बुक लिखने से ये होता है, या फिर उसकी बुक ऐसी थी तो मैं भी लिखूं, then you may become a writer. ऐसा नहीं है you won't become, you may become an author also, a published author also, but trust me, that would be a above average work at best. If you want to create something which is immortal, if you want to create something which is for generations, the topic should come from your heart. If that is not coming right from your heart, become an author, but that is something which is a feeling less fulfilling. तो अगर आपको कोई टच करता है कोई ऐसा टॉपिक दैट इट मेक्स यू फील एवरी सिंगल मोमेंट, जैसे मैं आपको बताऊं, ये बुक जब मैंने लिखी, वो 2 साल में इस बुक के बारे में सोचता रहा है। ऑब्वियसली आई डिडंट सैक्रिफाइस अदर थिंग्स, बट इट वाज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट समथिंग सो वैल्यूएबल that people would love to read this book. I'm going to add some value to the society. I'm going to benefit my readers. तो वो एक चीज है। देखिए, राइटर और ऑथर में सबसे बड़ा फर्क ये होता है, जब राइटर कुछ लिखता है तो राइटर बताता है कि मैंने ये लिखा है, और जब ऑथर कुछ लिखता है तो ऑथर ये बताता है कि आप इस किताब से क्या सीख सकते हो। वहाँ पे ऑथर की आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बिकॉज़ वहाँ पे जब आप किताब किसी को अपने हाथ में देते हो, वो इसलिए पढ़ता है क्योंकि आपने कुछ ऐसा लिखा है जो उसकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू या कुछ कंट्रीब्यूशन देगा। तो आपके अंदर वो फीलिंग है दैट यस आई एम गोइंग टू ऐड सम वैल्यू, चाहे वो फिक्शन क्यों ना हो। फिक्शन में भी यू कैन गिव थ्रिल, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। But unless you have your reader in your mind, unless you have that topic which is yes from the heart and which is going to land exactly the way you want, तब तक आप बुक लिख लो, अच्छी बात है, माई विशेस टू यू, बट दैट वोंट गिव यू द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, मोटिवेशन सक्सेस देता है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा लिखना है जिसे दुनिया याद करे, कुछ माइलस्टोन क्रिएट करना है, यू वांट टू क्रिएट समथिंग लेजेंडरी, you need to have that pain that yes मुझे करना है, and I won't rest unless I do it. So I believe this is the reason why I wrote it. मैंने ये नहीं लिखा था कि हाँ, कि मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दूंगा कि आई एम एन ऑथर। I wrote because now when I go and meet people and when they tell me that they felt so good after reading my book, उन्होंने मेरी बुक से ये सीखा and this is how it helped me, वो appreciation is way better, way more precious to me than the book sales. क्योंकि पैसा तो ठीक है, वो खर्च हो जाता है, कुछ लोग मेमोरी बन जाते हैं जब आपको कहते हैं कि मैंने आपकी बुक से पढ़ा, आपकी बुक से मैंने ये सीखा एंड इट चेंज्ड माय लाइफ। वो मेमोरी प्राइसलेस है, वो कभी भी it you cannot add a price tag to that. Amazing. Moreover, I was just going to ask this question only, which probably you partially answered. कि as an author, सक्सेस की डेफिनेशन आपकी क्या है? What is your definition of success as an author? So success, so I personally believe that, देखिए मैं एक सर्विस क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे हमारा एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में एक बड़ा सेट सा टेम्पलेट होता है, यू स्टडी, यू वर्क हार्ड, गेट अ गुड जॉब,
save and retire with some money. और ये सब करने के लिए, इस टेम्पलेट को फॉलो करने के लिए, स्टडीज एंड एजुकेशन एंड एवरीथिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ये तो मेरे को समझ में आ गया था कि इस टेम्पलेट को फॉलो करने के लिए एजुकेशन इज वन थिंग दैट आई हैव टू फॉलो. बट somehow there was a difference between me and my dad with regards to art and culture. So मेरे father जो हैं, he is a very accomplished person, but he was a man of numbers since beginning, maths being his favorite. तो वो उनका जो लाइफ का जो लॉजिक था, that was always calculative. I was completely the opposite. My favorite subjects were not numbers, but those which were related to life, logic, life, creativity, beauty. तो मैंने जब, in fact, when I was working in my professional life also, I was known for my creativity much more than my calculations, my numbers and stuff. तो ये मेरे को ऐसा लगता है जो, आई डोंट नो विच लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन वी आर टॉकिंग अबाउट, बट जो क्रिएटिव टाइप के लोग होते हैं, आई थिंक ये दुनिया से थोड़े अलग होते हैं. इनको है ना वो 9 to 6 या 7 वाली लाइफ थोड़ी कम समझ में आती है. और शायद इसलिए ऐसा हुआ कि 17-18 साल तक तो मैंने वो किया. उसके बाद आई थॉट कि नाउ दिस इज वन लाइफ विच आई कैनॉट लिव फॉर अनदर 20 years और सो. तो इसलिए मैंने, व्हेन आई क्विट माय जॉब, आई थॉट दैट आई हैव टू डू समथिंग which should add value and should actually give me inner satisfaction. तो जब ये बुक लिखी मैंने, तो बुक तो लिख ली and I tried to give my best, but then I thought how to find out what people would feel. तो ठीक है, you first, for every writer or author, you give your books to your family and friends. अब उनके साथ तो ठीक है, they don't want to hurt you, they want to give you the best feedbacks that you feel good, they motivate you. पर जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो और आपके साथ ब्लेसिंग बन के आती है. One of the biggest moments that I experienced was when I went to Pune for delivering my session on stress management, and I was so surprised to find out that out of 50 odd people who were sitting, 8 to 10 had read my book already. And जब टी ब्रेक हुआ, one of the girls who came up to me, she was actually a new joinee. तो उन्होंने आया मेरे पास और बोले कि सर, I have read your book and I found it so motivational that it is something which I have not learned in my entire MBA, which you have taught me with this one book. I said, wow, that's so nice. So I was so happy. बट उससे भी बड़ा एक फीडबैक मेरे को तब मिला जब मैंने सेशन कंप्लीट किया, एंड देयर वाज दिस गाय हु वाज समवेयर इन हिज मिड 30s, एंड ही सेड सर, जब मैं आपकी बुक पढ़ रहा था, आई वाज क्राइंग कंटिन्यूअसली बिकॉज आपकी बुक में जो कैरेक्टर्स हैं, मुझे ऐसा लगा आपने ये बुक मेरे ऊपर लिखी है. आई एम द कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी, एंड एवरी सिंगल वर्ड दैट यू सेड, इट इज सो ट्रू that despite reading so many books related to office, corporate jobs, मैंने आज तक इतनी रियलिस्टिक बुक कभी नहीं देखी जिसने वर्ड बाय वर्ड वो चीज बताया है जो मैं जी रहा हूँ. बोले सर, मैंने वेस्टर्न ऑथर्स की और बाकी ऑथर्स की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बट वहां पे इतना रोजी पिक्चर दिखाया जाता है कि बॉस है, एम्प्लॉय है, दोनों गले मिल रहे हैं, फ्रेंड्स हैं. बट आपने जो बताया है, विदाउट बीइंग critic, without criticizing, without bashing anyone, आपने सब कुछ इतना रियलिस्टिक दिखाया है और एक इंस्पिरेशन दिया है that how to make your life better. I think I have been the biggest benefitor. मैं पहले इतना सैड रहता था, डिप्रेशन में रहता था, now I started living happily. तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे लोग आपको ऐसा टच करते हैं, you realize that wow, is that the kind of impression, is that the kind of impact I've added in the lives of people? दैट इज कम्प्लीटली टॉप नॉच. ऐसे ही मैं गया था यहाँ पे, इंदौर गया मैं वहाँ पे सेशन देने. तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरे एक पार्टिसिपेंट हैं, उनकी जो यंगर सिस्टर हैं, उनके एमबीए स्कूल में मेरी बुक इज अ केस स्टडी. तो वहाँ पे उनको कहा जाता है कि आपको ये बुक पढ़नी है सो दैट यू गेट रेडी फॉर कॉर्पोरेट, सो यू अंडरस्टैंड हाउ प्रोफेशनल लाइफ इज, and this is a must read, a mandate from the MBA college. And I was so thrilled to know this, that कि किताब जो मैंने लिखी थी कि चलो ठीक है, it might benefit someone, it has now been recommended so heavily. जो इस तरह के जो फीलिंग्स होते हैं,
you know, they are far more precious than the kind of money that you get by selling the books. Because ठीक है, I never thought that this would become my main source of income. Yeah, it would become any source of income at all. But when people tell you that you have touched your life with the form of your words, I think ये एक मैं कह सकता हूँ ये एक्सपीरियंस जैसा है जो जब तक वो इंसान रहेगा वो हमेशा याद रहेगा आपको। एंड एज वन 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 पर्सन राइटली इट सेड कि आपने जो लिखा है वो किताब है कहने को, लेकिन देखा जाए तो आपने अपना नाम अमर किया है। बिकॉज इंसान हार्ड मास का बना होता है, ही इज पेरिशेबल, ही इज मॉर्टल, बट द पीस ऑफ राइटिंग दैट यू हैव written, that is immortal, and till the time humanity exists you will remain immortal in the minds of your readers. तो ये कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं। अगेन थोड़ा आर्टिस्टिक टाइप लोग हैं जो शायद दुनिया से अलग सोचते हैं, एंड मे बी दिस इज द रीजन दैट नंबर्स कम और वर्ड ज्यादा समझ में आते हैं मुझे। तो ये कुछ फीलिंग्स थी विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने सुना आलोक जी ने बहुत क्लियरली बताया कि सक्सेस का मायने एज अ ऑथर क्या है। अगर इनकी किताब या किसी की भी किताब किसी की जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर देती है, कुछ सिखा देती है, जिंदगी में बदलाव ले आती है, प्रभावित करती है, वही सक्सेस होती है। मेरा पर्सनली मानना यह है कि जो भी मैं बुक पढ़ता हूँ और फर्ज कीजिए बोर होना शुरू हो जाता हूँ कि पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में ही वो किताब मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, तो मेरा हमेशा मानना ये होता है, अगर किसी भी किताब का 10% भी मैं अपने साथ जिंदगी लेकर चल सकूं, तो वो किताब वर्थ हो गई। उसका ऑथर का लिखना वर्थ हो गया। बस उस ऑथर को यही तो चाहिए था, इसके अलावा वो एक-एक शब्द आपके अंदर घुसाना नहीं चाहता। 2, जी 1, 3, 4 बातें जो आपके साथ रेजोनेट कर जाएँ, वो वही चाहता है और वही सक्सेस होती है। बहुत-बहुत बढ़िया। एक और बात चलते-चलते मैं कहना चाहूँगा, आलोक जी ने बड़ी ही प्यारी बात कही, जो मैं भी तहे दिल से मानता हूँ कि अगर आप कोई एक बुक लिख देते हैं और उससे किसी की भी ज़िंदगी में कोई बदलाव आ जाता है और बुक लिख देते हैं, तो आप एक तरीके से अमर हो जाते हैं, फॉरएवर। ईथर में या इस यूनिवर्स में या संसार में आपकी बुक है आपके नाम के साथ। अ, आप अमर हो गए, आप इमॉर्टल हो गए। लोग आपकी बुक को कभी भी आज के 1000 साल बाद भी उठा के देख सकते हैं और कह सकते हैं कि जी, ये आलोक सैनी साहब हैं, इनकी ये किताब है। तो बहुत बढ़िया, दोस्तों आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आलोक जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे थैंक यू प्रोग्राम सो में मच। आए। तो आपकी ये बुक अमेज़न पर अवेलेबल है, राइट सर? जी अमेजोन पे अवेलेबल। ओके। दोस्तों हम आलोक जी की इस बुक का लिंक भी अपने प्रोग्राम में शेयर करेंगे। आलोक जी का मेल आईडी भी हम लोग शेयर करेंगे कि अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें। इस बुक को पढ़ने के बाद अगर आप आलोक जी को इनवाइट भी करना चाहेंगे एज़ अ ट्रेनर या एज़ अ स्पीकर, एज़ अ मोटिवेटर, सो यू कैन आल्सो डू दैट। एक मेल आईडी उनका होगा तो आप उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आलोक जी थैंक यू सो मच। बस चलते-चलते थैंक हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए कोई संदेश दीजिए। यू समीर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ये मंच के ज़रिए मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए। आपने एक संदेश की बात कही है तो मैं संदेश सिर्फ यही कहूँगा कि कई बार हम ऐसे जीते हैं जैसे हमें हज़ारों साल जीना है, जबकि देखा जाए तो ज़िंदगी कुछ ही सालों की है। और हर वक़्त, हर सेकंड, हर लम्हा कीमती है। तो जो भी करें, दिल से करें, ताकि जब पीछे मुड़ के देखें कुछ सालों बाद, तो आपको अफ़सोस ना हो कि आपने वक़्त ज़ाया कर दिया। तो मैं आज यही कहता हूँ कि हम कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ हमारे सपने भी होते हैं। अपने सपनों को कभी मत मरने दीजिए, उनको दिल से जिए एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक लाइफ है, अगली लाइफ कैसी होगी, होगी या नहीं होगी नो वन नोज़। बट एक लाइफ को ऐसे जियो कि जब आखिरी साँस हो, तो एक मुस्कुराहट हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली। बस एक यही संदेश मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी एंड आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। आप अपने सपने पूरे कीजिए, दिल से जिए और मेक एवरीवन हैप्पी अराउंड यू। थैंक यू। Thank you so much, Anup ji. Thank you so much for your time.